हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल इनफील्ड। आज की इस वीडियो में मैं जो है आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम है जो हम में से बहुतों को फेस करनी पड़ी। इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सिनेरियो ये रहता है कि आपको गूगल एडसेंस इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम का मतलब कुछ इस तरह का मैसेज आपको शो होता है कि यू हैव एन सेकंड अकाउंट एंड यू हैव टू डिलीट इट फर्स्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरह का एक अकाउंट मैसेज आता है आपका गूगल एडसेंस पर। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है, और मैंने मतलब बहुत सी वीडियोस भी देखी, बहुत सारा, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ खुद हुआ। ठीक है, मुझे खुद ये चीज़ फेस करनी पड़ी, और जिसकी वजह से मुझे मतलब अपने अकाउंट को वेरीफाई कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और मैंने बहुत सी वीडियोस देखा, बहुत सा रिसर्च किया, बहुत कुछ इसके रास्ते अपनाए, तब जाकर एक इनमें से कोई एक, या फिर मैं कहूँ एक आखिरी रास्ता था जिसकी जिसकी बदौलत मतलब मैं इस प्रॉब्लम से बच पाया। तो वही चीज़ मैं आज आपके साथ भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। एक्चुअली जब आप कोई गूगल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप एक ही नंबर पर बहुत से गूगल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक नंबर है जिस पे आपने मल्टीपल गूगल अकाउंट यानी जीमेल अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, और उनमें से किसी एक जीमेल अकाउंट से आप ऑलरेडी गूगल एडसेंस कभी वेरीफाई कर चुके हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि मैंने अपने गूगल एडसेंस को आज से 1 डेढ़ साल पहले किसी एक वेबसाइट यानी एक ब्लॉग पर लगाया था जिसका मुझे अप्रूवल मिल चुका था गूगल एडसेंस का। तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी मैं उस गूगल एडसेंस को इस्तेमाल कर रहा था। तो लेकिन मैं उस जीमेल आईडी को अपना भूल चुका था, मुझे पता भी नहीं था कि वो है भी या नहीं है, एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद था मैं उसको डिलीट कर चुका था। लेकिन गूगल पर जब मैंने अपने न्यू ईमेल अकाउंट से जो है इस यूट्यूब चैनल के लिए जब अप्लाई करने की कोशिश की, तो वहाँ पर मुझे इस तरह का मैसेज जो आप इस तरफ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शो हो रहा था कि यू हैव अ सेकंड गूगल अकाउंट एंड देन यू हैव टू फर्स्ट डिलीट इट। आपको पहले उसको बंद करना पड़ेगा, तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब प्रॉब्लम सिंपल है, समझ में आ रही है कि मेरे पास कोई गूगल अकाउंट है जिसको मुझे बंद करना है। लेकिन फिर से वही दिक्कत है कि मैं और मेरे जितना मुझे याद है मेरे पास ऐसा कोई भी गूगल अकाउंट था नहीं। तो अगर था नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम फिर क्यों क्रिएट हो रही है। मैंने जितने बार भी अप्लाई किया मुझे डिसअप्रूवल मिला, क्योंकि ऑलरेडी वही प्रॉब्लम सेम एग्जिस्ट कर रही थी बार बार। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन सबसे पहले तो हमको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि क्या क्या इसके तरीके हो सकते हैं कि आप इससे ओवरकम कर सकते हो इस प्रॉब्लम से। फर्स्ट है, अगर आपके पास किसी एक नंबर पर मल्टीपल गूगल अकाउंट हैं तो आपको सबसे पहले अपना दूसरा गूगल अकाउंट जो है डिलीट करना पड़ेगा पूरी तरह से। सिर्फ जिस पर एडसेंस चलाना चाहते हैं उसी को आपको ओपन रखना है। ठीक है, दूसरा, अगर ये भी तरीका आपका सॉल्व नहीं कर पाता है तो आपके पास दूसरा तरीका है कि आप अपने गूगल अकाउंट पर जाएं और उसकी सर्विसेज सेक्शन में जाकर अपनी कोई भी रनिंग सर्विस है उसको डिलीट कर दें, और अपना जो बिल इन्फॉर्मेशन, आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन होती है, उसको भी आप रीसेट कर दें। ये आपका दूसरा तरीका है जिससे कि आप अपने गूगल अकाउंट को एडसेंस के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका, अगर ये उनके लिए है, जैसे मान लो जैसा मेरे साथ हुआ कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ मेरा कोई अकाउंट चल भी रहा है या नहीं, तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपके इसी नंबर पे, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन कोई दूसरा अकाउंट तो नहीं चल रहा। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। गूगल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें जाकर देखिए कि आपके नंबर पर कहीं कितने गूगल अकाउंट चल रहे हैं, और जिस गूगल अकाउंट पर आप एडसेंस चाहते हो उसको छोड़कर बाकी अगर कोई भी रनिंग अकाउंट है तो आप उसको क्लोज़ कर दो। सिंपल, ठीक है। और ये 3 ऐसे मेथड से जो मैंने यूट्यूब पर भी देखे, ठीक है, हर वीडियो में देखा है, हर ब्लॉग पर देखा है, हर वेबसाइट पर ये आर्टिकल देखा है जिन जिन लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस की। लेकिन इन तीनों ही तरीक़ों को इस्तेमाल करने के बावजूद मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत लोग कर भी चुके होंगे, तो 100% आपका भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई होगी। तो आपके पास फिर बचता क्या तरीका है, उसके लिए फिर फोर्थ ऑप्शन है, यानी चौथा और आखिरी ऑप्शन है। यकीन मानो, अगर ये भी, इसके सिवा फिर अगर ये पिछले जो 3 मैंने ऑप्शन बताए, अगर उन 3 सोल्यूशन से आपको कुछ नहीं हो रहा तो यकीन मानो चौथे से ही आपका काम बनेगा, नहीं तो आप इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। सिंपल है। इसमें दूसरा ऑप्शन, चौथा मतलब जो मैं आखिरी, आपके पास जो रास्ता है आखिरकार वो रह क्या जाता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मानिए आपके पास कोई जीमेल अकाउंट है जिस पर आप यूट्यूब चैनल अपना चलाना चाह रहे हैं, तो उसी यूट्यूब चैनल पे, उस यूट्यूब चैनल को आपको
आपको जो है किसी और जीमेल अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना होगा, तभी आप उस जीमेल अकाउंट से गूगल एडसेंस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है कि आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से मान लीजिए कि आपका एक अकाउंट gmail.com एंड अकाउंट टू gmail.com, एक जीमेल से दूसरे जीमेल पर आपको किस तरह से अपने YouTube चैनल को ट्रांसफ़र करना होगा, ये वीडियोस आपको देखनी होंगी। अगले सेक्शन में मैं ये वीडियो आप बनाने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने एक जीमेल अकाउंट से दूसरे जीमेल अकाउंट पर अपने YouTube चैनल को मूव कर सकते हैं, जिससे आप नए अपने जीमेल अकाउंट से गूगल एडसेंस पर अप्लाई कर सकते हैं और आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और मैंने जो सॉल्यूशंस बताए वो आपको समझ आए होंगे क्योंकि आप किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इन सॉल्यूशंस को कर सकते हैं, तो आप सिंपली कमेंट करें नीचे और मैं उस पे एक एक वीडियो आपके सामने बना दूंगा। बट फॉर श्योर कि मैं फोर्थ ऑप्शन जो मेरे लिए काम किया, मैं उस पे एक वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूं, जो मैं आगे इसी सेक्शन में ऐड कर दूंगा कि आप किस तरह से अपने जीमेल अकाउंट को चेंज कर सकते हैं ऑन यूट्यूब, यानी यूट्यूब चैनल के लिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, एज़ योर विश। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।